आपको वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपरली? शिखा, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ रही, ठीक है। देखो ध्यान, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये कि आपको दे दिया log ऑफ 100, सॉरी log ऑफ 100 की वैल्यू 2, log 101 की वैल्यू 2.0049, log 103 की वैल्यू जो है 2.0128, log 104 की जो वैल्यू है 2.0170। तो आपको बोल दिया कि log 102 की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करके बताओ। ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। तो अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ऐसा टेबल बनाए अपन, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये x, ये f। तो x क्या हो गया 100, मतलब log, फिर 101, फिर 102, 103, 104, 4 तक होगा। 100 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2.0049 है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, और इसकी वैल्यू 2.0128 और इसकी वैल्यू 2.0170। तो मैं किसी का भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ, चाहे तो फॉरवर्ड का चाहे तो बैकवर्ड का, वो मेरी मर्जी है। तो अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर का यूज़ करके पहले ये टेबल बनाते हैं। अब मेरे को क्या बीच का कोई नंबर फाइंड करने को बोल दिया। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम लोग पूरा एक सीक्वेंस में चल रहा था और उसके बीच का कुछ वैल्यू कर रहे थे, तो एक्स के जो डिफरेंसेस थे वो सेम थे। एक्स के जो डिफरेंसेस थे वो क्या थे, सेम थे। लेकिन यहाँ पे अभी एक्स के डिफरेंसेस क्या नहीं है, सेम नहीं होंगे। मान लो पहले 0 हो गया, फिर 1, फिर 3 और फिर 4, तो 1 और 3 के बीच में 2 का गैप आ जाएगा, बाकी सब जगह 1 1 का गैप चल रहा है, तो ये सेम डिफरेंस में काउंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया है, 2 को भी बीच में डाला है, जबकि मुझे 2 फाइंड करना है। तो अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, ये पहली बार ऐसा कोई केस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब ऐसी कोई वैल्यूज आती है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन किसी भी चीज का यूज करके, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों में से किसी का भी यूज करके सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना है। देखो कैसे, तो 2.0049 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.0049 बचेगा। फिर इसको लिखेंगे तो y माइनस का 2.0049 आ जाएगा। फिर 2 पॉइंट में से इसको माइनस करेंगे तो 2.0128 माइनस का y बचेगा। फिर 2.0170 में से 2.0128 माइनस करेंगे तो 0.01 में से 1 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 10 में से 8 गया 2, ये बच्चे। ऐसे ही अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकाल लो। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालते ही क्या होगा, y माइनस 2.0049 माइनस 0.0049 बस हो जाएगा। तो y माइनस 9 और 9 18, कैरी 1, 4 4 8 और 1 9, देन 0 देन पॉइंट देन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 2.0128 माइनस y माइनस ऊपर वाली टर्म माइनस y एंड माइनस माइनस प्लस 2. तो अब क्या होगा कि ये वाली टर्म और वो वाली टर्म अगर हम देखें तो y तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये क्या बैठ रहा है, 2.0049 प्लस 2.0128, तो ये हो गया 4.0177 माइनस का 2 है। और अब नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस करेंगे तो y प्लस का हो जाएगा, तो y माइनस, अब ये क्या हुआ 0.0042 माइनस 2.0128, तो कितना आ गया माइनस का 2.0086।
ऐसे ही डेल पावर 3 एफ ऑफ एक्स अगर मैं फाइंड करूंगा तो नीचे वाली टर्म में से वापस ऊपर वाली टर्म माइनस करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का वाई, माइनस टू है और माइनस का वाई, और ये प्लस का हो जाएगा। तो 4.0177 प्लस 2.0098, तो ये हो जाएगा भाई 6.0275 माइनस का 3। और अब नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगा 3y, और ये माइनस और वो भी माइनस, तो कितने क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2.0086, और इसको प्लस करना उसमें 4.0177, तो माइनस का 4.0263। ऐसे ही डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो अब नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस होगी, तो ऊपर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो 3y प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और -6 और -4 अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो 4.0263, और इसको अगर मुझे प्लस करना है 6.0275 में, तो ये आएगा भैया माइनस में 10.0538, 10.0538 आगे बस समझ में ये आ गया मेरे पास। अब जब ऐसा आता है और लास्ट इक्वेशन में, मतलब जो लास्ट रिजल्ट है उसमें एक वेरिएबल आ गया आपके पास, लास्ट जो इक्वेशन उसमें क्या आ गया, एक वेरिएबल आ गया, तो इस वेरिएबल के साथ क्या करेंगे हम लोग, ये जो भी लास्ट टर्म होती है अगर मुझे इसमें वेरिएबल और उसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, इस लास्ट टर्म को हमेशा 0 के इक्विवेलेंट हमेशा, तो 6y इज इक्वल टू 10.0538, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.0538 डिवाइड बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो 2 जो है वो 1 और 3 के मिड में आनी चाहिए, तो देखो 10.0538 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ गया ये y की वैल्यू, y बोले तो 1.67563333, सब में डेसिमल के बाद 4 डिजिट ली गई है तो अपन भी 4 डिजिट लेंगे, तो इसका मतलब लॉग 102 की वैल्यू कितनी आ गई 1.6756, और यहाँ पे क्या लिखना है अप्रॉक्स, ये आपका रिजल्ट। अब आप देखो कि ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू इस वैल्यू और इस वैल्यू के मिड में आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या आई है, अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है अपने कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एक मिनट रुको, मैं इस कैलकुलेशन को पूरी को चेक कर लेता हूँ आपस से। तो दिस माइनस वाई 2.0170 माइनस 2.0128 2.0042, कुछ मैसेज नहीं सुन, हाँ वो मैं देख लेता हूँ एक मिनट का, क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मिड में कहाँ है भाई, देखो ये जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है, ये भी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग हो गई ना, गलत हो गया ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी तो ये आ रहा माइनस, तो 2.0049 और 0.0049 है, 2.0049 और 0049 सही आ गया, फिर ये और प्लस ये हो जाएगा 2.0049 प्लस 2.0128 4.0177, ठीक है, माइनस ये 2.0128 प्लस 0.0042, हाँ नहीं हाँ बराबर 2.028 प्लस
0.004। यहाँ गड़बड़ आ रही है। ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू गड़बड़ आ रही है। ये वैल्यू आ रही है 2.017। एक बार और कर लेते हैं कि 0.0042 प्लस 2.0128। हाँ, ये वैल्यू गड़बड़ थी तो ये आ गई है। अब इसको आगे देखते हैं, मतलब इस वैल्यू ने इस पे इफेक्ट डाला होगा तो ये वैल्यू गलत आई होगी। तो ये वैल्यू क्या आई है, इसको अगर उससे करेंगे तो ये आई है 2.017 प्लस 4.0177। तो ये आ गया भैया 6.037। तो ये वाली वैल्यू भी गलत आई होगी। तो वैल्यू आएगी 6.0347 प्लस 6.0275। तो ये आ गया 12.0622। यहाँ पे भी क्या आएगा, इसको तो पूरा ही सही कर लेते हैं अपन। ये लीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6y माइनस 12.0622 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 12.0622 और y इज इक्वल टू 12.0622 डिवाइड बाय 6 और इसमें डिवाइड लगाओ 6। तो रिजल्ट आ रहा है y इज इक्वल टू 2.010366667, यानी log 102 में 4 डिजिट लेनी है तो 2.4 डिजिट ये रही, 5 डिजिट क्योंकि 5 से बड़ी है तो इसलिए 0104 हो जाएगा और ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। अब आप देखो ये वैल्यू दोनों के बीच में है, मतलब 101 और 103 दोनों के मिड की वैल्यू 102 की, ये आपका y का आंसर सही है। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। तो छोटी सी कैलकुलेशन ने हमारा काम बिगाड़ दिया, तो ये बात ध्यान रखें। हाँ, ये बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला ही था अगर टेबल सही बनी है तो 100% सारे आंसर सही है, और टेबल ही रॉन्ग है तो मतलब आप भूल जाओगे आपके आंसर सही आएंगे। अभी देखो टेबल में एक छोटी सी गलती हुई थी, हल्की सी, तो वो गलती ने देखो पूरा मामला बिगाड़ दिया। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, अगर छोटी सी मिस्टेक हुई पूरी टेबल, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने कहीं ना कहीं गलती करी टेबल बनाने में, और अगर टेबल सही है तो बिलीव मी आपके फॉर्मूला सारी वैल्यूज सही हो जाएगी। सिर्फ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। अब ये समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना? कर लो जल्दी से, नोट कर लो।
हाँ अंकित की बुआ होती है। हाँ कर लिया ना नोट, ठीक है। अब देखो, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये कंप्लीट हो ही गया। देख लो अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। एक और हमारा फॉर्मूला है, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। वो मेथड क्या बोलता है उसको समझो। उस मेथड से भी वही आंसर आएगा जो ऊपर वाले मेथड से आया। तो ये एक मेथड हो गया सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड मैं बता दूँ। तो देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मतलब दूसरा मेथड देखो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे ऐसे समझ लो, देखो इसमें जो लास्ट टेबल बनी है वो कहाँ तक बनी है, डेल 4 तक बनी है। वे टेबल कहाँ तक बनी है, डेल 4 तक बनी है। डेल 4 तक टेबल बनी ना। अब समझना, तो जहां तक लास्ट टेबल बनी होती है ना, मतलब हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि भाई एक एक टर्म कम होती चली जा रही है, तो कहाँ तक, हेलो डेल 4 तक कम हुई है। तो जहां तक भी आपकी टेबल की लास्ट टर्म कंप्लीट हो उसको हम लिख देते हैं डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जहां पे भी टेबल लास्ट एंड हुई है उसकी पावर को हम 0 लिख देते हैं एफ एक्स के। फिर आप देखो डेल को लिख सकते हैं ई माइनस आई, प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल को लिख सकते हैं ई माइनस आई। तो मैंने डेल को लिख दिया। ये मैंने आपको रिलेशनशिप जब पढ़ाया था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स, तब मैंने बताया था डेल को आप लिख सकते हैं ई माइनस आई, वो हमने लिख दिया। अब क्योंकि ई माइनस पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ई रेस टू दी पावर n माइनस एन सी वन, ई रेस टू दी पावर n माइनस वन आई, और प्लस अप टू सो ऑन चलता चला जाता है। ये फॉर्मूला ये रहा ऊपर, आप इसको नोट कर लीजिए। प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। ये ऑल्टरनेट सिंबल है, ये इन्होंने गलत नोट कर रखा है ये नोट्स में। ऑल्टरनेट सिंबल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलेगा। ऑल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी फोर, ये इस तरीके से चलेगा। आप सभी को पता है एन सी वन एन सी टू क्या होता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करो सॉल्व करो, नोट कर लो इसको फटाफट, तो हम आगे बढ़े। ये कर लिया क्या आपने नोट, ये फॉर्मूला प्लस माइनस ऑल्टरनेट सिंबल में। अगर ये नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े। हो गया, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं आगे इसको बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, इधर ध्यान से समझेंगे कि क्या कहानी है और क्या नहीं है, उसको बहुत ध्यान से समझो। ये जो बोल रहा है तो वो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू द पावर n माइनस एन सी वन ई रेस टू द पावर n माइनस वन आई प्लस एन सी टू ई रेस टू द पावर n माइनस टू n माइनस टू आई स्क्वायर माइनस एन सी थ्री ई रेस टू द पावर n माइनस थ्री आई पावर थ्री प्लस अप टू सोन तब तक चलेगा जब तक कि ये पावर मेरे को गिवन है। जैसे पावर 4 है तो ये 4 तक चलेगा, पावर 5 होती है 5 तक, पावर 6 होती है 6 तक, 7 होती है 7। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो,
अगर मैं ये देखूं कि भैया ये NC1 क्या होता है, तो इसको ऐसा समझो कि ये जो NCR होता है ना, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला। और फैक्टोरियल तो आप सभी को सॉल्व करना आते ही, किसी को कोई बड़ी बात है नहीं। अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस टर्म में लगाऊं तो ये हो जाएगा e⁴ माइनस 4c1 e⁴ -1 i प्लस 4c2 e⁴ -2 i⁴ 2 माइनस 4c3 e⁴ -3 i⁴ 3 प्लस 4c4 e⁴ -4 मतलब 0 और किसी की पावर 0 तो 1, तो i⁴ 4, ये पूरा ब्रैकेट हो गया और f ऑफ x और इज इक्वलेंट टू। यहां तक अगर पूरी बात आपके माइंड में क्लियर है तो बताओ, तो मैं आगे बढ़ूं। सभी क्लियर? अब आगे ध्यान दो, आपको बोला है बेटा 4c1, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकता हूँ। 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना रिजल्ट आया 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ e⁴ माइनस 4 e⁻³ i। ऐसे ही 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल, दोनों कट गए। तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। आप सभी मैथ्स के हैं इसलिए मैंने फटाफट बता दिया, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में ही आप 11th क्लास में। तो 6 e⁻² i⁻² माइनस, अब मैं 4c3 को सॉल्व कर रहा हूँ तो वापस 4 आएगा, 3 फैक्टोरियल माइनस, हाँ 4 आ जाएगा ये, तो 4e⁻³ 4c4 को सॉल्व करता हूँ तो ऐसे याद रख लो, ऊपर और n और r दोनों सेम होते तो रिजल्ट 1 आता है, 4c4 1 होगा, तो सीधा i⁻4 हो जाएगा और ब्रैकेट में बाहर f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये f(x) अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या इसको ऐसा लिख दो e⁻4 f ऑफ x माइनस 4 f ऑफ x, i का तो कोई मतलब ही नहीं रहता आपको पता है, प्लस का 6 e⁻² f ऑफ x, i की पावर 0 तो आपको पता है कुछ नहीं होगा, माइनस 4 e f ऑफ x, i की पावर 3 फिर कुछ नहीं होगा, और i की पावर 4 आपको पता है i आइडेंटिटी ऑपरेटर कोई फंक्शन पे इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए मैं उसको लिखना ही नहीं है, ये वो सिर्फ सपोर्टिव फंक्शन है। मैंने आपको ये एक सपोर्टिव फंक्शन है तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बस। अब e⁻4 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x प्लस 4h, ये तो आपको पता है, मैंने बताया e⁻n जो होता है वो होता है f ऑफ n प्लस h, है ना, x प्लस n h, सॉरी। तो अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं। अब माइनस का ये हो जाएगा 4f ऑफ x प्लस 3h और 6f ऑफ x प्लस 2h माइनस 4f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब h की वैल्यू तो 1 है ना भैया, तो अगर h की वैल्यू 1 है तो क्या इसको f ऑफ x प्लस 4x प्लस 3 और प्लस 6x प्लस 2 और माइनस 4x प्लस 1 और प्लस का f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख दो तो कोई डाउट, ऐसा लिखने में कोई डाउट। अब आपको पता है x जो है वो 100 हम लेके काम करेंगे, x मतलब फर्स्ट वैल्यू हो गई ना आपकी, a की तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, तो फर्स्ट वैल्यू तो 100 है। अब 100 लेके अगर काम करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 100 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4, 100 प्लस 4 104 माइनस 4f ऑफ 103 प्लस 6f ऑफ 102 माइनस 4f ऑफ 101 f ऑफ 100 इज इक्वल टू 0। अब कितना इजी हो गया, देखो f ऑफ 104 की वैल्यू रख दो, 104 की वैल्यू कितनी है,
0170 माइनस 4, 103 की वैल्यू रख दो। तो 103 की वैल्यू कितनी है? 2.0128 प्लस 6, 102 तो आपको फाइंड करना है, ये तो पता। माइनस 4, 101 की वैल्यू कितनी है? 2.0049 और 100 की वैल्यू कितनी है? 2 और इस 0। अब इसको सॉल्व करके 102 की वैल्यू निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो क्या 102 की वैल्यू या नहीं? बोलो। कर लेंगे? नोट करो तो इसको फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, फटाफट नोट करो इसको। जल्दी से नोट करो इसको। कर लिया आपने सॉल्व? नोट करके इसको सॉल्व कर लिया क्या? बताओ जल्दी। हाँ हो गया है नोट। देखो इसको नोट कर लो फटाफट, ताकि बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। कर लिया क्या बच्चों? हो गया, वेरी गुड। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हम लोग कल वापस मिलेंगे और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और चेक कीजिए ये आंसर और लास्ट वाला आंसर दोनों सही हो। ठीक है, और इस तरीके से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं और वो वाला पैटर्न भी सकते हैं। जो आपको सही लगता है एग्जाम में, आप दोनों पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट कम आए हैं क्लास में, चलो कोई बात नहीं।